हे हेलो एवरीवन, दिस इज बवलीन कौर। और आज मैं आप लोगों को जो बच्चे न्यूली क्लास 11th में आए हैं, बायो जिन पे मेन सब्जेक्ट है, उनको कुछ स्ट्रेटजीज और टिप्स बताऊंगी वो कैसे अपना सिलेबस स्टार्ट करें। ठीक है, क्या क्या एम रखें, मतलब किस टाइप से पढ़ें, क्या कौन कौन सी बुक से पढ़ें, क्या करें। तो 11th की जो बायो है ना, वो एज कम्पेयर टू 12th थोड़ी लिटिल बिट डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस वैसे कोई इतनी हार्ड नहीं है, बस उसमें ना थोड़ा लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, तो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है स्टार्टिंग के चैप्टर्स कुछ, है ना। बट बायो मेरा जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मतलब बायो ना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट अब सबका ना अलग अलग चैप्टर्स में इंटरेस्ट होता है। किसी का प्लांट फिजियोलॉजी में होता है, किसी का एनिमल वाले उसमें होता है। तो बायो ओवरऑल इजी है। ठीक है, तो आपको बायो में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि सबसे पहले तो आपको अपने टीचर के लेक्चर से ना नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपकी क्लास टीचर्स होंगे उनके लेक्चर से, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मेरी वीडियोस से पढ़ रहे हो, या फिर आपने कोई बैच लिया है, तो आपको नोट्स बनाने हैं सबसे पहले। नोट्स इन द सेंस पूरा मतलब डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखनी। ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप के। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स सब कुछ वो सब नोट्स वगैरह बनाने हैं। और जो चीज आपको लग रही है कि आपको नहीं आती, जैसे जैसे जो जो टीचर आपको लिखवाई जा रहा है वो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। बायो में एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, आपको खुद समझना है। जो जो चीजें ना समझ आए उनको फिर दोबारा से लेक्चर के थ्रू आपको उसको समझना है। ठीक है, फिर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, 11th की बायो में टोटल आपके 19 चैप्टर्स है। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग है, मतलब लिविंग वर्ल्ड ओवरव्यू है। ठीक है, चैप्टर में उसमें फिर उसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक, फिर आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, एनिमल्स के बारे में डिवीजन है पूरा उसमें। ठीक है, फिर आपका प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह, स्ट्रक्चरल है ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल्स का। ठीक है, उसमें आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो है वो सेल से रिलेटेड है। ठीक है, सेल क्या है, सेल वाला चैप्टर है पूरा, सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स जिससे मतलब ऑर्गेनल बनते हैं। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उन सब के बारे में है। फिर आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल कैसे कैसे डिवाइड होता है वो सब है। ठीक है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी है, उसमें प्लांट के फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, तो वो सब है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, ब्रीथिंग एक्सचेंज वाला, रेस्पिरेशन वाला, एक्सक्रिएशन कैसे कैसे होता है, पूरी प्रोसेसेस है। ठीक है, हार्मोन, लोकोमोशन वगैरह। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस हैं। ठीक है, फिर वो सब आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाएगा। और थायराइड ग्लैंड्स वगैरह, मतलब जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, टोटल वो सब चीजें हैं। ठीक है, ओवरऑल पता है बायो इजी है, पर थोड़ी सी ना समझने वाली है, और कुछ कुछ चीजें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह है वो, और प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह है वो समझने वाली है। ठीक है, और जैसे आपकी स्टार्टिंग वाले जो वो हैं क्लासिफिकेशन वाले, उसमें कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी। तो इजी है ओवरऑल, जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए तो इजी है, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो वैसे ही वो चीजें डिफिकल्ट बनती जाएंगी। ठीक है, विद इन फ्यू डेज मैं 11th की बायोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video, and if you have any doubt let me know in the comment section. Thank you, bye bye, see you soon.